नमस्कार दोस्तों। आंवला नवमी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 21 नवंबर को यह मनाया जाएगा। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस तिथि पर पूजन अर्चना करने से लेकर व्रत करने पर भगवान विष्णु की कृपा से सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। नवंबर के महीने में आंवला नवमी 20 नवंबर सुबह 3:16 से 22 नवंबर रात 1:08 तक इसका समापन हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार हम लोग 21 नवंबर मंगलवार को मनाएंगे। इसका शुभ मुहूर्त है 6:48 से दोपहर 12:07 तक आपको पूजा ख़त्म करना होगा। इस दिन ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। उठकर आप स्नान करें, फिर आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व की दिशा की तरफ मुँह करके भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पेड़ की जड़ में दूध दही आप पंचामृत भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन दूध अगर है आपके पास कच्चा तो कच्चा दूध अर्पण करें। आंवला के पेड़ के चारों तरफ सूत लपेटें, कलावा भी बांध सकते हैं। कपूर या फिर देसी घी की दीपक जलाएं और पूजा करें। आंवला के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की आरती के साथ ही पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें, या अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो 11 बार परिक्रमा करें। इस दिन कद्दू व सोने का दान देना भी शुभ माना जाता है। लोग कद्दू में सोना, छोटा सा भी सोना लगा के दान करते हैं। इस दिन ब्राह्मण या फिर गरीब को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा दें। इस दिन भोजन में आंवला जरूर शामिल करें। इसके साथ ही इस दिन आंवला का दान भी करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन कुष्मांडा नवमी और जगदात्री पूजा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा अर्चना, भक्ति सेवा आदि की जाती है, उनका पुण्य कई जन्मों तक मिलता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण जो है अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता निवास भी करते हैं। इसलिए वृक्ष की पूजा अर्चना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कथा इस प्रकार है इनकी। धार्मिक पुराणों के अनुसार किसी समय में एक साहूकार था। वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नवमी की तिथि के दिन आंवला के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता था। साहूकार उस दिन सोने का दान करता था और गरीबों की मदद करता था। साहूकार के लड़कों को यह सब करना अच्छा नहीं लगता था। उन सभी को लगता था कि उनका पिता धन लुटा रहा है। इन बातों से आहत होकर साहूकार दूसरे गांव में जाकर एक दुकान करने लगा। उन्होंने दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया और उसकी देखभाल करने लगे। साहूकार की दुकान खूब चलने लगी और बेटों का कारोबार बुरी हालत में पहुंच गया। साहूकार के बेटे अपने पिता के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन सभी को कहा कि बेटे, आप लोग आंवले के वृक्ष की पूजा करो। सभी बेटों ने उनकी बात मान ली और आंवले की पूजा करने लगे। कुछ ही समय में उनका काम धंधा पहले की तरह चलने लगा। इसलिए कहते हैं कि आंवले के वृक्ष की पूजा जो करता है उस पर भगवान विष्णु विशेष कृपा करते हैं। विष्णु चालीसा का भी पाठ करें, सुन लें। अक्षय नवमी पर जो है और आंवले के पेड़ के नीचे अगर बैठकर ये कथा सुना जाए तो कहते हैं कि उसके सारे दुखों को भगवान विष्णु समाप्त कर देते हैं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो यह कथा सुन रहा है या किसी को सुना रहा है, उसकी भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।